हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर को अपना करंट अफेयर के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, जवाब आपको देना है। यहाँ पे जो साबुन होता है, जो सोप होता है, उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? वनस्पति तेल, केरोसिन, मोबिल या कटिंग? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जो रेडियो एक्टिविटी की जो सबस्टांस होता है, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है, वो जब रिलीज होता है तो उससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? बीटा, अल्फा, गामा। आपको यहाँ पर जवाब देना है। बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। अभी कुछ दिनों से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं हो पा रहा है या उनको अभी तक पहुंच नहीं पाया है वीडियो। फिर यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दिया गया है कि यहाँ पे कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान किन किन कारणों से होता है। तो मैचिंग करके आपको बताना है यहाँ पे। देखिए, मच्छर भगाने वाली जो दवा होता है ना, उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग होता है? एलिथ्रीन, एट्रोपिन, बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोप्रोक्सीफिनाइन। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखा है? लेमार्क, डार्विन, लिनियस, मेंडल। तो ये जवाब आप लोग दीजिएगा, हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। और आप लोग अपना पार्टिसिपेशन जरूर बना कर रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग मुख्य अपने प्रश्नों पे, जो कि न्यूज में दिया गया था। ये हमारे हैं फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, है ना, डॉक्टर एस जयशंकर। भारत और चाइना को लेकर यहाँ पे पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। आपको पता है ना, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद को लेकर काफी मामला यहाँ पे गर्म हुआ था 2020 में, याद रखिएगा। जून 2020 में जो है ये तुल पकड़ा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सीमा विवाद है, साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि मैकमोहन लाइन को लेकर, है ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैप देख रहे हैं ना, मैकमोहन लाइन। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में शायद एमपीपीसी से हुआ था, वहां पर पूछा था कि बताइए जो मैकमोहन लाइन है वो भारत के किस राज्य से पास होता है? तो मैकमोहन लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश से होता है। सभी जानते हैं कि मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री होता है, ठीक है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पूछ दिया, आप देख रहे हैं ना, एक स्टेप अंदर जाके पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा देख लीजिए, किन किन राज्यों के साथ जो है चाइना का बाउंड्री शेयर होता है। मेंस में ये पूछेगा आपसे, चाइना ऐसा लिखिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अपना अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य और एक यूटी है, ये है लद्दाख, जो है बाउंड्री शेयर होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए अक्साई चीन, ये कहाँ पे? अक्साई चीन लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये जो है ना, चाइना ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है भारत के क्षेत्र पे। क्लियर है? और गलवान वैली भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गलवान वैली। मैपिंग याद रखिएगा, मैप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन जो है ना, बीपीएससी बोल रहा है कि हम बहुत डीपली पूछेंगे। यूपीएससी का जो लेवल होता है ना, उस लेवल का पूछेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर अलर्ट रहना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है। चलिए, अभी डीआरडीओ ने और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर एक जैकेट बनाया है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है, आपको देख रहे हैं ना कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं, आतंकवादी लोग जो है छुप के कैसे वार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय जो आर्मी है वो मुंह तो जवाब देती है, आपको पता ही है। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, जैसे कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है, जहाँ पे नक्सलवाद जहाँ पे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट काफ़ी हेल्प करेगा हमें। तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने बनाया इसको मिलके। क्या नाम है इसका? अभेद। पूछेगा कि अभेद जो न्यूज में रहा था ये क्या है? तो ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। समझ पा रहे हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा इस पे कि हमारा प्रयास आपको कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका फीडबैक ही जो है हमें मजबूर करता है, हमें मोटिवेट करता है कि बेहतर कर सके यहाँ पे, ठीक है। चलिए, डीआरडीओ का अध्यक्ष याद रखिएगा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर समीर कामत, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डीआरडीओ कब बना था? 1958 में बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये तमाम फैक्ट जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना आपके पास, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बनाता यहाँ पे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, फिर उस टॉपिक को मैं न्यूज़पेपर में कवर करता हूँ। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए, अभेद का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। क्लियर है?
क्योंकि बीपीएससी पिछले बार चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो हो सके तो इस पर पूछ सके। ये हमारे उपराष्ट्रपति है, पता है ना, पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर कौन आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, याद रखिएगा। विकसित भारत कब बनेगा, 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत को विकसित जो है देश बना देना है, याद रखिएगा। जगदीप धनखड़ नाम याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे ये। फिर यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यूपी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। अब यूपी पीसीएस होने वाला एग्जाम है ना, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर आपको बता दें 96 जो है लाख एमएसएमई यूनिट जो है कार्यरत है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और ये एमएसएमई जो है ना सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला है, कृषि के बाद सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, उसके बाद एमएसएमई देता है। ये चीज को आप याद रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे ये एडिटोरियल पेज है। और पैरा जो ओलंपिक जो प्लेयर है ना हमारे, पैरा ओलंपिक, ठीक है, आपने देखा कि पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है। ये क्वेश्चन फैक्ट याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है। पहला फैक्ट, भारत को रैंकिंग कितना मिला है, 18 रैंक मिला है। हुआ कहाँ पे, पेरिस में। भारत का रैंकिंग 18। कुल कितने प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे, 84। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा। अवनी जो है लेखरा नाम याद रखिएगा, ये प्लेयर है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है ये भारत के, और ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं, शूटिंग से जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा प्लेयर किस खेल से जुड़े हुए हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे, भारत पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कौन सा ईयर से स्टार्ट किया है, 1968 से शुरू किया है। ये सब फैक्ट जो है आपको मैगजीन में नहीं मिलेगा, ये सब आपको न्यूज़पेपर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं है आप लोग जुड़ सकते हैं। अब एक नाम चर्चा में बहुत रहा है, नवदीप, जो कि पैरा ओलंपिक प्लेयर है, जेवलिन थ्रोवर है, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम याद रखिएगा। भारत सरकार जो है 74 करोड़ रुपए खर्च करती है, की है 2021 से लेकर 2024 तक पैरा ओलंपिक प्लेयर पे, याद रखेंगे ये भी। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि जो दीपा मलिक है, इनका नाम याद रखिएगा, दीपा मलिक, ये पैरा ओलंपिक जो कमेटी है उसके हेड है ये, है ना। और पैरा ओलंपिक प्लेयर के लिए जो है यहाँ पे उनको मोटिवेट करने के लिए एक गेम जो है यहाँ पे चलता है भारत में, एक्सेलेंस प्रोग्राम हो गया या खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये तो ये तमाम फैक्ट मैं आपके साथ शेयर किया, जो कि एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अभी क्या हुआ कि अभी जो कर्नाटक के हाई कोर्ट है ना, उनके जो जज है, उन्होंने एक टिप्पणी जो कर दिया कि किसी मसले पे वो क्या कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे। तो उन्होंने फैसला कर दिया कि भारत जो है, भारत की स्थिति पाकिस्तान की तरह नहीं हो सकती है। तो इस तरह के जो उन्होंने टिप्पणी किया, तो सुप्रीम कोर्ट उन पे जो है यहाँ पे एक्शन लिया है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल है हमारे वेंकटरमणि। सॉलिसिटर जनरल कौन है हमारे, तुषार मेहता। और इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन है, तो अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, तो 22.98 लाख टन हमारा जो है ना खाद्यान्न पैदावार जो है वहां पर हुआ है। कितना, 22.99 खाद्यान्न पैदावार जो है हम लोग का हुआ है, इस बार अनुमान लगाया गया है। तो चावल कितना है और गेहूं कितना है, इतना याद रखिए बस। तो चावल की अगर हम लोग बात करें तो चावल है हमारा, यहाँ पर लिखे यहाँ पे देखिए कितना अनुमान लगाया गया है, 1378 लाख टन लगभग। और गेहूं के लिए 1132। ये फैक्ट याद रखिए, बीपीएससी पूछता है ये वाला, कितना का अनुमान लगाया गया है 2023-24 में, तो इतना का अनुमान लगाया हम लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए अभी जो है ना वक्फ जो विधेयक था, वक्फ बोर्ड पे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना ना, इसमें कुल 31 मेंबर है, 21 जो है आपके लोकसभा के, 10 जो है राज्यसभा के। इसके हेड कौन है, तो इनका नाम याद रखिए, जगदम्बिका पाल। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 12 जजों की नियुक्ति का सिफारिश। तो देखिए हाईकोर्ट की जजों का जो नियुक्ति होता है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सिफारिश कौन करता है, वो करता है कॉलेजियम सिस्टम। हम लोग कई दफा इसके बारे में बात की है, कॉलेजियम सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। और हाईकोर्ट से मैं पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि हाईकोर्ट में अगर जजों की संख्या बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया है, राष्ट्रपति जी को। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है ना, उसने कहा है कि भारत का जो वृद्धि रेट होगा, ग्रोथ रेट होगा 2024-25 के लिए, वो कितना है, 7% रहेगा, ये याद रखिएगा। फिर रिजर्व बैंक ने भी कहा है, आरबीआई ने भी कहा है, कितना रहेगा, 7.2%। आरबीआई बोला है 7.2% रहेगा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा इस बार।
नेक्स्ट मूव करें हम लोग, देखिए एशिया पावर इंडेक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, उन्होंने एक रैंक जारी किया है। तो भारत जो है 3rd रैंक पर आ गया है, 3rd नंबर पर आ गया। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। सेकंड पे कौन है? चाइना। फोर्थ पे कौन है? जापान। फिफ्थ पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सिक्स पे कौन है? रशिया। तो एशिया पावर इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स जारी किया जाता है ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिए ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि कम आय वाले देशों को वित्तीय संसाधन और तकनीकी प्रदान करे। AIIB, इसका ऑफिस कहाँ है? देखिए AIIB का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, कहाँ है? बीजिंग में है, याद रखेंगे आप इसको। ठीक, चलिए इसके बाद है यहाँ पे, अभी रूस जो है ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए अभी हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु जो सिद्धांत है उसमें चेंजेस किया है? तो रशिया ने किया है। अब चेंज करके क्या रशिया ने कर दिया है कि जो भी, मान लीजिए चाइना का जो रशिया है उसका युद्ध किसके साथ है? यूक्रेन के साथ है, और यूक्रेन को बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो रशिया बोल रहा है कि जो भी सपोर्ट कर रहा है वेस्टर्न कंट्री या नाटो का मेंबर, तो ये जो है ना रशिया, उसके खिलाफ भी अब एक्शन लेगा, उसके खिलाफ भी अब युद्ध को घोषित कर देगा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुआ है देखने को मिला है अभी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करेंगे OTT को रेगुलेशन को लेकर। ओवर द टॉप याद रखिएगा, चैट GPT का फुल फॉर्म पूछा था, तो OTT का भी पूछ सकता है। ओवर द टॉप, आप टेलीग्राम देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, है ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? OTT प्लेटफॉर्म का। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ट्राई जो यहाँ पे कार्य कर रही है, विचार कर रही है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है कैसे? मोसाद है। हम लोग का कौन सा है? इंडिया का रॉ है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग है। ओके, और पाकिस्तान का क्या है? ISI, इंटर लिंक सर्विस करके है। ठीक है, तो 3-4 जो है कंट्री का नाम दे देगा और उसका जो है खुफिया एजेंसी का नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके दिखाइए। तेल अवीव क्या है? तो इजराइल का कैपिटल है। देख लीजिए इजराइल यहाँ पे है, इजराइल ये वाला इजिप्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन के साथ करता है, सीरिया के साथ करता है, लेबनान के साथ करता है। ये चारों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चारों। और ये मेडिटेरियन सी दिख रहा है आपको, जॉर्डन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी तीनों देश के साथ सीमा साझा करता है, और सीरिया भी नहीं करता है। ठीक है, तेल अवीव कहाँ पे है? तेल अवीव देखिए यहाँ पे न्यूज में आ गया है, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 6ठी योजना में हुआ था। आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पे, निम्न में से किस वित्तीय संस्था विश्व बैंक का समूह नहीं है? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है नहीं है, बाकी IFC है, IBRD और ID है, तीनों जो है वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये किए थे महालनोबिस, और ये 3rd वाला का है, 3rd 5 ईयर प्लान, गॉडगिल, याद रखेंगे आप। फिर इसके बाद बात करेंगे पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा का जो निधन हो गया था 2021 में, वो किससे जुड़े हुए थे? चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अब भारत हो गया, पहले कौन था? चाइना था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर चुके हैं, जो लोग जुड़े नहीं है, लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लिंक आपको नहीं मिलता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।